पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक या निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। तो हम तो अमन पसंद लोग हैं, बात वही है बदमाशी। सवेरा मैं दुनिया में बहुत ट्रैवल करता हूं, आप यकीन करें इंडियंस मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, इतने इज्जत से, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, उनसे जब भी मेरी बात होती है ना, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा कि किसी ने कोई मोदी की तारीफ की हो। सब कह रहे हैं कि यार हम इससे तंग हैं। इंडियन लोगों की बात कर रहा हूं जो पढ़ा लिखा तबका इंग्लैंड अमेरिका मुझे मिलता है, आते हैं, विजिट पे भी होते हैं, और जो लोग रहते हैं। कल की अगर मैं बात करूं आपसे, वैसे ही बात कर रहा हूं, कल मैं बैठा हुआ था वाघा गेट पे ही बैठा हुआ था, तो करीब ही थी इंडियन बॉर्डर गेट। तो वहां से मैंने देखा उनकी जो आर्मी जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है, उसने मोबाइल यूं किया हुआ था, मेरी तरफ किया। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं किसकी वीडियो बना रहा है, तो उसने देखा कि जूम कर रहा था, वो पता चल जाता कि आप जूम कर रहे हैं, बिल्कुल करीब ही था। तो मैंने कहा मेरी तरफ तो नहीं कर रहा, फिर मुझे लगा नहीं मेरी तरफ ही कर रहा। मैंने कहा चलो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच किए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए शाहिद अफरीदी, ये लंगड़ा, ये मतलब इसको पता नहीं क्या लगता है मीडिया पे बैठ के कि अभी वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है पाकिस्तान का। पता नहीं इसकी जो बकवास रहती है इंडिया के अगेंस्ट और विराट कोहली के अगेंस्ट, पीएम मोदी के अगेंस्ट, से मतलब इतनी बकवास करता रहता है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान का और क्या रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो रहा है, कह रहे हैं जी बड़ा शानदार होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो किया नहीं है। फिर इन्होंने एग्जांपल भी दी कि वो ड्राफ्ट में कभी माइक बंद हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी कहाँ पे करवाना है। पहले कह रहे थे ग्वादर में करवाना है, फिर यहाँ पे, और उसके बाद भी इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही नहीं। वही जैसे हर साल का पीएसएल होता है उसी साल का इस दफा होगा। उस पर भी काफी आड़े हाथों लिया गया कई फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से। और अभी जो इनका कहना है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, कल जो ट्वीट किया है, तो उसमें इनका ये कहना है कि भाई ये कोई नई, कोई पुरानी जो विंडो थी उसी पे मैचेस करवाने चाहिए, उसी पे पीएसएल करवाना चाहिए, आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करवाना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात इन्होंने बताई हैं। एक तो 3-4 टॉप के प्लेयर्स के नाम लिखे, डैरन सेमी का, और ये ट्वीट बल्कि मेरे सामने ही खुली हुई है, मैं आपको बताता हूँ। डैरन सेमी का नाम लिखा, शेन वॉटसन का, मुनरो, रोसो वगैरह तो खेल ही रहे हैं। उसके अलावा जो लंबी लिस्ट जो कभी खेला करते थे पीएसएल में, वो कह रहे हैं इस तरह के जो प्लेयर जो टॉप क्वालिटी के जो हैं वो हमारे पास आते नहीं है। वो वैसे भी कम ही आते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि फॉर एग्जांपल राशिद खान अगर ना हो रहा हो आईपीएल तो वो आगे पीएसएल खेल ले। अगर आईपीएल ना हो रहा हो तो अब आईपीएल हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस तो उधर ही जाएगी। तो अब इनका ये कहना है कि एक ही टाइम पे चूंकि हो रहे होते हैं तो दो चार जो 5-7 वट एवर जो अच्छे प्लेयर आ भी सकते हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं रहता। वो भी फिर जाके उधर ही आईपीएल में खेलते हैं। तो जब एक एट द सेम टाइम ही हो रहा है तो ये एक बड़ा नुकसान है कि चले कोई ना कोई तो और भी अच्छे प्लेयर्स जो आ जाएंगे। जब आईपीएल नहीं हो रहा होगा तो आपका पीएसएल होगा तो वो उसमें शायद आके खेल लें, लेकिन जब एक ही टाइम पे हो रहा होगा फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन सा कोई बेवकूफी प्लेयर है कि जो आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलने के लिए आए। एक तो ये बड़ा अच्छा और वैलिड पॉइंट है, और दूसरा के गर्मी काफी ज्यादा हो जाती है इस सीजन के बीच में। और अभी चूंकि एक्चुअली मुल्तान का एक मैच था, अपने घर में खेलना था इन्होंने, तो वो लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया कि भाई वहां पे खेलना है। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि जो फ्रस्ट्रेशन में ईमेल की है, ट्वीट किया है कि भाई वेदर जो है मुल्तान का वो थोड़ा निस्बतन ज्यादा गर्म होता है। लाहौर में भी खैर कोई मतलब यार उससे पूछोगे तुम्हारा इस लड़के या लड़की के साथ क्या सीन है, वो उसे कहते हैं नॉट एग्जैक्टली, वी आर इन अ सिचुएशनशिप, इट्स नॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट या आई थिंक अबाउट भाभी भाई, बॉबी भाई उनका ये चल रहा है, ये आप भी की इस सिचुएशनशिप के टाइप में। मतलब आप एक बात बताएं, आपने कहा मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता हूँ, 300 प्लस रन करने हो, 10 ओवरों में 22 रन करके आप बैठे हुए हैं, ये कौन सी सिचुएशन है, जरा मुझे समझाइएगा। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मेरा ख्याल है अगर उसको रिवर्स गियर लगाओ तो समझ में आती है। आपने तो बॉबी भाई वो वाला काम किया है कि वो अभी वो मैं वीडियो देख रहा था, वो एक बंदा पियक्कड़ पी पू के बीवी के साथ गाड़ी रेल की पटड़ी पर चढ़ाई हुई थी उसने, हैं, और उससे पूछा तो क्या, अच्छा मुझे तो लगा मैं ठीक जा रहा हूँ, ये रोड ही है। अबे वो रोड तो है टेक्निकली, लेकिन गाड़ी के लिए नहीं है, ट्रेन के लिए है। आपको भी यही लग रहा है कि मैं ठीक जा रहा हूँ, आप ठीक नहीं जा रहे। आपने तो हमारे साथ वो वाला काम किया हुआ है कि वो एक मियाँ बीवी रात को लेट नाइट आ रहे गाड़ी पे, ठीक है,
बीवी एकदम से चीखना शुरू हो गई, आगे दीवार है, आगे दीवार है, आगे दीवार है, ब्रेक मार ले, ब्रेक मार ले। डस करके गाड़ी बज्जी जाकर दीवार में। ठीक है, मियाँ बीवी बेहोश। अगले दिन सुबह होश आया अस्पताल में दोनों। तो बीवी चीख कर अपने शोहर को कहती है, साथ वाली बेड पे पड़ा हुआ था वो बेचारा भी, कि तुमने रात को बकवास की थी, आगे दीवार है, दीवार है, दीवार है। वो पूरी इसकी सुनकर राम कथा इसको आगे से पता है क्या कहता है उसका शोहर? कहता है, अन्नी दिए, ड्राइविंग तुम कर रही थी, मैं तो साइड में बैठा हुआ था। तो आपका भी बॉबी भाई वो वाला चक्कर है ये। बॉबी भाई इस किस्म की स्टेटमेंट्स मत दें। मैंने आपका वो इंटरव्यू सुना है, आपका नहीं बन पा रहा सिचुएशंस। कहाँ से आप सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं? सिचुएशन के हिसाब से T20 क्रिकेट में आपको हर वक्त मार धाड़ करनी पड़ती है। T20 क्रिकेट में 2 नंबर ऐसे हैं जो पक्के होते हैं, जिसके बारे में होता है कि यार इस बंदे को रख लेते हैं या ये बंदा इस रोल में फिट आता है। वो 2 नंबर हैं, आप ओपनर, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। उससे नीचे आपको किसी भी नंबर पर बैटिंग करनी आनी चाहिए। तो बॉबी भाई मुझे बात बताएं, आपको अगर मैं T20 की टीम में भी डालूं तो मैं आपको एज एन ओपनर रोल कहाँ खिला पाऊंगा? अच्छा, एक चीज तो ये है। दूसरा, आपके उस इंटरव्यू में आपने एक बात बिल्कुल ठीक किया कि ये आपके साथ गलत हुआ है कि आपके नंबर्स चेंज होते रहे हैं। आपके फैंस भी ये कहते हैं कि आपके जो नंबर्स ऊपर नीचे चेंज होते रहे हैं ना, उससे काफी चीजें चेंज हुई हैं। तो ये तो फखर जमान के साथ भी हुआ है, उसका भी नंबर चेंज हुआ है। इनफैक्ट उसने आपकी वजह से अपना नंबर चेंज किया, वो नीचे आया तो आप और रिजवान ऊपर ओपनर एडजस्ट हुए। तो ये नहीं है यार बॉबी भाई, सिर्फ नंबर्स का नहीं होता। ठीक है कि ये आप जिस टाइप के बैट्समैन है ना, उसके हिसाब से तो आई वुड डेफिनेटली सेकंड दैट कि आपका नंबर नहीं चेंज करना चाहिए था। आपको एक ही नंबर के ऊपर खिलाना चाहिए था, लेकिन वो नंबर सिर्फ 2 फॉर्मेट्स में है, ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। आपका जो बैटिंग स्टाइल है, आप जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, उसमें T20 क्रिकेट की कोई जगह नहीं है। क्योंकि T20 क्रिकेट एक इंतहाई डिफरेंट किस्म के माइंडसेट के साथ खेली जाती है, एक इंतहाई डिफरेंट किस्म की बैटिंग अप्रोच के साथ खेली जाती है। T20 क्रिकेट में अब देखा जाता है कि आपका बैट स्विंग कैसा है। आपका बैट स्विंग तगड़ा है तो आप खड़े खड़े बॉलर को 6 मरतबा उठाकर स्टैंड्स में फेंक सकते हैं। आपकी कोई फुट मूव तो नहीं पड़ती, गर्मियों में गर्मी होती है। ओवरऑल उनका कि इस कंडीशन में जो खास करके गर्मी काफी होती है, दिस एंड दैट। हालांकि प्रोफेशनल प्लेयर है, लेट मैच शुरू हो रहा है 7 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। 4 कितने बजे मैच शुरू होता है, मैं अपना हिसाब यहाँ का देख रहा हूँ। 8 बजे मैच शुरू होता है लोकल टाइम, तो तब तक तो जरा मौसम ठंडा ही हो जाता है। एक ये मौसम का, और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे कोई अच्छे प्लेयर हैं, परफॉर्मर, जो कि PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगले साल उनको IPL में अच्छे चांसेस मिल जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं, तो वो छोड़ के निकल जाते हैं वहां पे। तो एट द सेम टाइम अगर PSL और IPL होगा, एक तो टॉप प्लेयर्स जो हैं, जो बच्चे कुचे रह जाते हैं, जो खेलना प्रेफर करते हैं, उनके पास भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। और दूसरा ये कि जो जैसे कि टिम डेविड बहुत अच्छा खेल रहा था, या रदरफोर्ड बड़ा अच्छा कुछ पाकिस्तान PSL लीग में खेल रहा था, तो अब वो IPL में खेल रहे हैं कि जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर आके अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो भी फिर निकल जाते हैं IPL में। और अभी बाद में मैंने देखा हिसाब था, वो कह रहे हैं कि जी ऑक्शन सिस्टम पे भी जाना चाहिए हमें। ऑक्शन में तो जाहिर है फ्रेंचाइज और PCB मिला के कोई पैसे बढ़ाएंगे तो आगे बात बनेगी, लेकिन ओवरऑल जो क्रक्स है वो ऑनर ऑफ मुल्तान सुल्तान, एक जो फ्रेंचाइज है PSL की, उसके ऑनर, उनका ये कहना है कि जी IPL और PSL एट द सेम टाइम। नुकसान जाहिर है कि PSL का ही है, वजूहात मैंने आपको बताई है कि साइड बाय साइड ये कहानी नहीं चल सकती। अगर आपने इस लीग का जो स्टैंडर्ड और लेवल है जो ऊपर लेके जाना है, तो फिर भाई ये कोई बहुत अकलमंदी का फैसला नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे शुरू किया हुआ है। ओवरऑल स्टेडियम भी खाली है, ज्यादातर भरे हुए नहीं है। पिंडी वाली साइड पे कैपेसिटी कम है 15,000 की, तो कुछ स्टेडियम भर जाते हैं, लेकिन बाकी खाली खाली चल रहा है। उसकी वजूहात जो है वो ओवरऑल जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है नाकिस। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये भाई ये विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं, ये बाबर आजम लंगड़ा। फिर शाहीन कहता है कि भाई शाहीन अफरीदी ने कितनी बार विराट कोहली को ठोका है। यार विराट कोहली ने जब भी पाकिस्तान के सामने जब भी बैटिंग किया तो अपनी जो बैट का धंधा है ना, इसे गार्ड के ऊपर पाकिस्तान को बिठा देता है। तो क्रिकेट में विराट कोहली को
भाई ठोकना, ये करना, ये लैंग्वेज आपको शोभा नहीं देते। विराट कोहली को शोभा देते हैं। विराट कोहली ठोकता है ज़्यादा है और रन कम बनाता है, ठीक है, रन तो बहुत इजीली बना लेता है, लेकिन उसका जो एग्रेशन होता है सब कुछ बयां कर देता है। और ये IPL और PSL का भी कंपेरिजन करते हैं। फिर कश्मीर का जो अटैक हुआ इसके ऊपर तो ये शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, ये लंगड़ा, मतलब पता नहीं यार, इसको खुद को पता नहीं क्या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझता है, पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी समझता है, या क्रिकेट का सबसे बड़ा भाई भगवान है, ऐसा समझता है। मतलब इसके जो एटीट्यूड होता है बात करने का, 2 कौड़ी की औकात नहीं है भाई। हमारे रिंकू सिंह के सामने भी तो पैसे के मामले में खड़े नहीं हो सकता है, इतनी औकात है तुम्हारी। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपने अपनी जरूरत के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।